हिंद की मिट्टी के कण-कण में वो ताकत है जिसमें से पैदा होते हैं शेर कई। ऐसे ही जाबाजों और मतवालों से पटा पड़ा है भारत का इतिहास। वो इतिहास जिसने हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वालों के परिणाम को विस्तार से बताया है कि कैसे वो सिर हो गए कलम जिस सिर ने हिंदुस्तान की शान में हिमाकत की जरूरत की। हिंद के लाल हो गए कुर्बान क्योंकि लहराता रहे तिरंगा और जिंदा रहे हिंदुस्तान। आज उसे हिंदुस्तान के एक ऐसे जाबाज सपूत की कहानी सुनाने जा रही हैं जिसने नापाक पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए थे, जिसके नाम भर से थर्रा उठता था पाकिस्तान का जर्रा जर्रा। बात वीर सपूत करम सिंह की। तारीख 15 सितंबर साल 1915। पंजाब के बरनाला के सेहना गांव में उत्तम सिंह नाम के एक किसान का आंगन हो गया गुलजार जब उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। बच्चे का नाम उत्तम सिंह ने बड़े प्यार से करम सिंह रखा। एक साधारण सा परिवार जिसकी कुछ एक जरूरतें थी और उन्हीं जरूरतों के इर्द गिर्द घूमता रहा करम सिंह का बचपन। करम सिंह अमूमन अपने पिता उत्तम सिंह के साथ खेतों में जाया करते थे और तो और करम सिंह का पूरा बचपन इन्हीं खेत खलियानों में गुजरा। करम सिंह के परिवार का सेना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक रोज उनकी जिंदगी अचानक से बदल गई। अपने आसपास अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार को वो नन्ही सी आंखें रोज देखा करती थी। इसी बीच एक दिन गांव के लोगों से उनको पहले विश्व युद्ध की कहानी सुनने को मिली। उस विश्व युद्ध में वीरों की गाथाओं को सुना तो करम सिंह के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ और इस जज्बे के साथ जब अपने सपने को पिता के सामने रखा तो पिता ने भी करम सिंह के सपने को साकार करने में साथ दिया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सेना में भर्ती होने के लिए खुद को तैयार करते रहे। 15 सितंबर 1941 को वो सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। ये वो दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध का दंश झेल रही थी। करम सिंह भी बर्मा अभियान के दौरान एडमिन बॉक्स की लड़ाई का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने अपने रण कौशल से सभी को प्रभावित किया और मिलिट्री मेडल से सम्मानित किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करम सिंह की आंखों ने भारत के बंटवारे को भी देखा। पाकिस्तानी फौज के लिए जब काल बन गए करम सिंह। दरअसल 1947 में आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बंटवारे की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर का भारत की तरफ झुकाव देखते हुए पाकिस्तान ने अपने टट्टुओं को कश्मीर पर हमले का आदेश दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद भारत की सेना कश्मीर में दाखिल हुई। इस दौरान भारत की जाबाज फौज ने पाकिस्तान की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। 18 मार्च 1948 को जंगर पोस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराकर उसने दुश्मन को वापस जाने का संदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान की फौज नहीं मानी और कुपवाड़ा सेक्टर के आसपास के गांव पर फिर से हमला कर दिया। खासकर टिथवाल को जीतने के लिए वो लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और फिर भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की फौज पर हमला कर दिया। 13 अक्टूबर 1948 की वो जंग पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता जब भारतीय सेना ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। दरअसल पाकिस्तान किसी भी कीमत पर टिथवाल की रीछ मार गली और नस्तचूर दर्रे पर कब्जा चाहता था। इसी दौरान पाकिस्तान के सपने के बीच लांस नायक करम सिंह दीवार बनकर खड़े थे। पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम होती चली जा रही थी और करम सिंह अपनी जाबाजी से पाकिस्तान को पसीना पसीना कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी तेज कर दी गई। इस गोलीबारी के दौरान करम सिंह बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन हिंद के सच्चे वीर सपूत लांस नायक करम सिंह ने हार नहीं मानी और घायल होने के बाद भी पाकिस्तान की नापाक सेना पर ग्रेनेड से हमले करते रहे और इस तरह पाकिस्तान के मंसूबे को लांस नायक करम सिंह ने मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान की सेना और भाड़े के लड़ाकों को वापस भागना पड़ा। लांस नायक करम सिंह की इस वीरता और जाबाजी को सम्मानित किया गया और उन्हें परम वीर चक्र दिया गया। ऐसे ही वीर सपूतों और जाबाजों से पटा पड़ा है भारत का गौरवान्वित कर देने वाला इतिहास, जिसके एक नायक करम सिंह भी हैं।